मार्वल वालों ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन में आरडीजे को डॉक्टर डूम दिखाकर इंटरनेट पे आग लगा दी। लेकिन अब मेन सवाल ये उठता है कि सबसे बड़े सुपर हीरो को सबसे बड़ा विलन कैसे दिखाया जाएगा। चलो मैं बताता हूँ कि कैसे मार्वल वाले आरडीजे को एज अ डॉक्टर डूम दिखा सकते हैं। बस वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं हूँ डेस्टिनेशन ऑफ कॉमिक्स से सुशांत, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली थ्योरी ये निकल के आ रही है, शायद हमें फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन से ही आरडीजे वाला डॉक्टर डूम दिखाना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि फैंटास्टिक फोर में हमें गैलेक्टस दिखाया जाएगा जो शायद फैंटास्टिक फोर के अर्थ को खाने की भी कोशिश करे। और जब गैलेक्टस इस चीज में कामयाब हो जाएगा तो फैंटास्टिक फोर के पास भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और वो लोग भागने के लिए किसी टेक्नोलॉजी या किसी डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से फैंटास्टिक फोर मेन यूनिवर्स 616 में आ जाएंगे और उनके पीछे आरडीजे वाला डॉक्टर डूम भी आ जाएगा और तब वो मेन यूनिवर्स में तबाही मचाना शुरू करेगा। देन सेकंड थ्योरी, व्हाट इफ आयरन मैन डीमन एंड आर्मर कॉमिक से है। बेसिकली इस कॉमिक में डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क रूममेट होते हैं जो एक तरह से ब्रिलियंट स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन टोनी स्टार्क अमीर होता है, वो जो चाहे वो खरीद सकता है, पर अपना डॉक्टर डूम बहुत ज्यादा गरीब रहता है, जिस वजह से उसे हमेशा ये डर रहता है कहीं टोनी उससे आगे न निकल जाए। जिस वजह से डॉक्टर डूम एक मशीन बनाता है जिससे वो अपने माइंड को टोनी के अंदर डाल सके और टोनी से ये कहता है, मैं एक ऐसी मशीन बना रहा हूँ जिनके हाथ पैर काम नहीं करते, वो सिर्फ अपने दिमाग की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। और ये चीज सुनकर टोनी डॉक्टर डूम की मदद करता है, पर वो खुद एक्सपेरिमेंट का शिकार हो जाता है, जिसके बाद डॉक्टर डूम टोनी के शरीर में रहकर स्टार्क इंडस्ट्री की एक्सेस ले लेता है और वहीं टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम के शरीर में रहकर डिप्रेस और शराब के नशे में रहने लगा। लेकिन कुछ समय के बाद वो अपने पैरों पे दोबारा खड़ा होता है और अपने दिमाग की मदद से डूम इंडस्ट्री को क्रिएट करता है जो अब स्टार्क इंडस्ट्री को टक्कर देता है, जिस वजह से दोनों लड़ते हैं और इस बार जीत अपने टोनी की होती है और वो डॉक्टर डूम को उसका शरीर देने से भी मना कर देता है, क्योंकि टोनी का ये मानना था डूम उसके शरीर में रहकर उसकी पर्सनैलिटी खराब कर चुका है। और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है और शायद मार्वल वाले इस कहानी को एमसीयू में दिखा सकते हैं। और थर्ड थ्योरी ये है, जैसे हमने क्रिस एवांस को एज ए ह्यूमन टॉर्च की तरह देखा और कैप्टन अमेरिका के भी रोल में देखा, शायद उसी तरह हमें भी एमसीयू के मेन यूनिवर्स से ही डॉक्टर विक्टर डूम को दिखा दिया जाए। लेकिन इस थ्योरी के होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि शायद इस थ्योरी को मार्वल अडॉप्ट ना करे। आप सबको क्या लगता है, मार्वल कैसे आरडीजे को डॉक्टर डूम के रोल में दिखा सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मार्वल फैन से ये भी सुनने में आ रहा है कि वो आरडीजे को डॉक्टर डूम के रोल में देखकर उतने खुश नहीं है, क्योंकि फैंस का ये भी कहना है, हमने आरडीजे को एज अ हीरो की तरह देखा है और उसे एज अ विलन के रोल में देखना अच्छा नहीं लग रहा। इस चीज से मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि आरडीजे को देखकर खुशी तो हुई लेकिन थोड़ा दुख भी हुआ। लेकिन मार्वल के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि उनको भी मालूम है कि सिर्फ एक ही बंदा है जो हमारी डूबती नैया को पार लगा सकता है। और अपने आप को बचाने के लिए मार्वल वालों ने आरडीजे को लाया, क्योंकि सीक्रेट वॉर की डेट आगे आ रही थी, जिस वजह से उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। और इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना।